सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस, जेई मेन का मार्क्स आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद जिसका जो भी शिफ्ट रहा हो, जैसे ही आपने आंसर की से मैच किया, या फिर कल 12 को रिजल्ट आने वाला है, तो जैसे ही रिजल्ट आएगी आपकी परसेंटाइल आएगी, उसमें रैंक तो होगा नहीं, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल ये होगा कि इस परसेंटाइल के बेसिस पर मुझे कोई कॉलेज मिल रहा है क्या अभी फिलहाल में। कोई अगर कॉलेज फिक्स हो गया हो तो फिर मैं आगे की अब प्रिपरेशन शुरू करूं। ये हर एक बच्चे का जेन्युइन क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन स्वाभाविक सी बात है, इसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं कई पार्ट्स में डिस्कस करने वाला हूं। पहला पार्ट तो ये है कि गाइज, अगर आपके थोड़े लो परसेंटाइल आ रहे हैं, लाइक ऐसे 90 से कम या 95 से कम, या फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया मैं यूपी में बैठने वाला हूँ, यूपी के कॉलेजों में देख रहा हूँ कि मेरा अभी यूपी स्टेट के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उसमें मेरी कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस सेट हो जाएं, और उसके बाद फिर मैं अब अगले अटेम्प्ट के लिए नाइटीज को देखूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए। यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा कि जो यूपी के स्टेट गवर्नमेंट के जो बेस्ट कॉलेज हैं, जैसे कि एचबीटी कानपुर, यहां जाने के लिए आपको कितने मिनिमम मार्क्स, मिनिमम परसेंटाइल या रैंक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एज पर लास्ट ईयर डेटा। आईआईटी लखनऊ, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, केएनआईटी सुल्तानपुर और बीआईटी झांसी, इन सब के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये यूपी जो यूपी स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके एक टॉप कॉलेजेस हैं। तो इनके लिए कितने नंबर आपके आ रहे हैं कि सीट फिक्स मानी जाए, यही डाटा, इसी डाटा पर आज चर्चा होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि यहां मिलेगी आपके हर डिमांड की वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेल आइकन प्रेस करना, ये आपका कर्तव्य है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना या हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना, ये आपका कर्तव्य है, ताकि टाइमली आपको अपडेट मिलता रहे कि मेरी कौन सी वीडियो आ रही है। क्योंकि अगर आप इस साल जेई मेन दे रहे हो और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये चैनल बेस्ट है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। काउंसलिंग की पूरी नॉलेज दे देगा, कहीं से भी आप लैक नहीं करोगे। आपको ऐसा ना होगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आपका एडमिशन चूक गया या आप गलत जगह या गलत ब्रांच में चले गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और आप लोग के सहूलियत के लिए एक चीज और मैं आप लोगों को ऐड करना चाहूंगा कि गाइज, अपना 12 को जो है, 12 को रिजल्ट आने वाला है, 12 को रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के ही अगले दिन, रिजल्ट के दिन भी मैं लाइव रहूंगा, मैं इसी चैनल पर लाइव रहूंगा। तो लाइव आके आप अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, एक एक बच्चे का डाउट लूंगा कि कौन से परसेंटाइल पे तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है, पहली बात। दूसरा, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हें मिलने वाला हूं 13 तारीख को। 13 को लाइव मेरा वेबिनार है, जहां पर तुम्हें माइक भी मिल जाएगा। लाइव एक मेरा वेबिनार है, वहां पर हम तुम्हें माइक भी प्रोवाइड करा देंगे। तो अब तुमको क्या करना है, रेडी हो जाना है फॉर द वेबिनार ऑल्सो। 1 रुपए का वेबिनार है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन तुम वहां आके क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आगे की स्ट्रेटजी क्या रखनी है, प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन से कॉलेज को फिक्स समझा जाए, कौन से ब्रांच को फिक्स समझा जाए। वहां पर यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अब चूंकि सीट लिमिटेड है, तो तुम फटाफट इनरोल कर लेना, लेट करोगे तो प्रॉब्लम होगी। और सबको पता है कि यूपी का नंबर 1 काउंसलिंग चैनल कौन सा है, सबसे ऑथेंटिक डाटा कहां मिलता है, काफी रिसर्च के साथ बच्चों की हेल्प करने वाली जो टीम है वो कौन सी है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियोस में हम यही कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। पहले पे मैं बात करूंगा आईआईटी लखनऊ पे की जो लास्ट ईयर हाईएस्ट पैकेज थी 37 एलपीए की थी। इसका एवरेज पैकेज 6 एलपीए का है। एकेटीयू का ये बेस्ट कॉलेज है, एकेटीयू का ये बेस्ट कॉलेज है। और अगर तुम्हें यहां पर एडमिशन लेना है तो मैं यहां की टॉप ब्रांचेस के बारे में बात कर रहा हूं। सिविल वगैरह तो बहुत इजीली मिल जाता है, 3-3 4-4 लाख तक भी मिला हुआ है, हम लोगों ने दिलवाया हुआ है स्पॉट राउंड में। पर मैं टॉप ब्रांचेस की बात कर रहा हूं जो कभी स्पॉट में बचते ही नहीं है, जो सबसे पहले भर जाते हैं। तो ये जो डेटा है, पहले तुम इस डेटा को समझो। ये रैंक है लास्ट ईयर का, कि लास्ट इस रैंक पे बच्चों का इन ब्रांच में एडमिशन हुआ था, इसके बाद एडमिशन नहीं हुआ था। और उस लास्ट ईयर के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड परसेंटाइल थी, उन बच्चों की एक्सपेक्टेड परसेंटाइल थी, और ये एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं। तो इस साल मैं बता देता हूं, पिछली बार 11 लाख समथिंग लोग भरे थे, इस बार तो काफी ज्यादा लोग भरे हैं, 13 लाख प्लस। और मान के चलिए 14 लाख तक जा सकता है डेटा आपके अप्रैल अटेम्प्ट होने के बाद। तो हो सकता है कट ऑफ में थोड़ा वेरिएशन आए, इसीलिए ये मैंने टफ शिफ्ट का लिया और इजी शिफ्ट का लिया है। अगर आप इसके बीच में आ रहे हैं तो आप अपनी संभावना रखिएगा, और आप इस बाउंड्री को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो पक्का आपका है कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन
हो जाएगा, बहुत हद तक चांस है, 99% चांस है कि हो जाएगा अगर आप इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं तो। बट चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपकी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल 95.8 प्लस होनी चाहिए, उससे कम में तो काम नहीं बनने वाला है। और एक्सपेक्टेड मार्क्स टफ शिफ्ट के लिए 135 और इजी शिफ्ट के लिए 150, और अगर आपने इस बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये सीट फिक्स है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो सेल्फ फाइनेंस, इसमें 10,000 फीस ज्यादा हो जाती है। कंप्यूटर साइंस का ही सिलेबस होता है, नया ब्रांच ए अभी नया ऐड हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम की एक ब्रांच थी पहले आईआईटी लखनऊ में, उसको हटा के उसको सीएससी विद सेल्फ फाइनेंस कर दिया गया है। इसमें इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर 55,000 थी, और अब अगर आपकी 94.3 प्लस परसेंटाइल आ रही है तो आप इस कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टफ शिफ्ट में हो तो 115 प्लस, और हार्ड टफ शिफ्ट में हो तो 115, और इजी शिफ्ट में हो तो 135 प्लस पे कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप 135 क्रॉस कर चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत हद तक चांस है कि ये सीट आपकी फिक्स होगी। अगर मैं बात करूं आईटी लखनऊ की तो आपका 47,000 तक गया था लास्ट ईयर, 47,000 रैंक पे मिला था। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी की। ओबी वालों का, ओबीसी वालों का थोड़ा और कम हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस वालों का लगभग लगभग ओबीसी के सिमिलर रहेगा, एससी एसटी वालों का तो और भी कम हो जाएगा। अगर एससी एसटी या ओबीसी कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि अगली बार मैं उन्हें भी मेंशन कर सकूं। हालांकि वीडियो लंबी हो जाती है, बट फिर भी आप, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं और आप इससे थोड़ा सा 10-15 नंबर कम भी है तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डोंट वरी। और एससी एसटी वाले तो बहुत कम पे, 80-85 पे भी एससी वाले अपने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं अगर बात करूं लास्ट ब्रांच की तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये 105 से 120 मार्क्स तक की एक्सपेक्टेड है, 93 परसेंटाइल से ज्यादा आने पर आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप 120 मार्क्स प्लस लेके आ रहे हैं तो मान के चलिए कि ये ब्रांच आपकी हुई, टेंशन मत लीजिए, मतलब बहुत हद तक चांस है, मैं नहीं कह रहा हूं कि गारंटी है, हालांकि चांस तो है, फुल चांस है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज की, दैट इज एचबीटीयू। तो देखो एचबीटीयू का अभी प्लेसमेंट चल रहा है। इसमें जो मुझे पता चला, जो सोर्स इंटरनल सोर्स से पता चला, अभी जो गया है 34 एलपीए का गया है। ऑफ कैंपस हालांकि 60 तक का भी गया है, पर मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं ऑन कैंपस के ही डेटा को दिखा पाऊं। एवरेज पैकेज जो है इनका 8 एलपीए के आसपास का है, काफी शानदार कॉलेज है, ये बेस्ट कॉलेज है पूरे यूपी, मतलब जो हमारा स्टेट लेवल पे जो कॉलेजेस होते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जो यूपी स्टेट की है उसके अंदर एक बेस्ट कॉलेज है। आप बोलोगे आईआईटी क्या है, तो देखो आईआईटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, आईआईटी हो गया, एनआईटी, ट्रिपल आई, और आपका आईआईटी बीएचयू, आईआईटी कानपुर, ये सब तो सेंट्रल की है। मैं स्टेट लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस हैं उसमें बेस्ट कॉलेज माना जाता है। पहले एक ही ट्यू में ही हुआ करता था, बट अब एक ही ट्यू से बहुत पहले ही अलग हो गया और अपना खुद का यूनिवर्सिटी बनाया। और इस साल सबसे अच्छी बात है कि एचबीटीयू ही काउंसिलिंग कराएगा पूरे कंबाइन यूपी का, जिसमें यूपी ट्यू, एके ट्यू, ट्रिपल एमयूटी सब एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई नीड हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे वेबिनार में आ सकते हैं, हमारे सेंटर पे आ सकते हैं अलीगढ़, आप वहां से भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे पेड प्लान को भी ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस जनरल के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए सबसे कम रैंक पे बंद हो जाता है, 27,000 रैंक पे बंद हो जाता है। एक्सपेक्टेड परसेंटाइल चाहिए 97 और एक्सपेक्टेड मार्क्स चाहिए 145 से 165 के आसपास। अगर आपका इससे ज्यादा 145 से तो ज्यादा होना ही चाहिए किसी भी हाल पे, किसी भी सूरत हाल में, ध्यान रखिएगा। अच्छा आईआईटी में एक और बात बताना चाहूंगा, देखो आईआईटी की फीस लगभग 1 लाख के तकरीबन पड़ती है, ठीक है। और अगर तुम्हारी इतनी परसेंटाइल है तो तुम्हें जामिया मिलिया इस्लामिया मिल जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली का काफी शानदार कॉलेज है, 8,000 फीस है, एनआईआरएफ रैंकिंग में तो मतलब 17th रैंक है उसकी, बहुत सारे एनआईटीज और इवन बहुत सारे आईआईटीज से भी आगे है। तो आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस कॉलेज के लिए जा रहे हो उससे बेहतर कॉलेज उससे लो रैंक पे एडमिशन दे रहा हो और आपको इन्फॉर्मेशन ना हो। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपको झटका लगेगा बाद में, जब आपके किसी दोस्त का एडमिशन हो जाएगा या फिर जब आप बाद में इसके बारे में जानोगे। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इनिशियली कुछ भी नहीं पता होता है कि कौन सा कॉलेज बेहतर है, तो क्या होता है कि पता चलता है एक ही कॉलेज की तरफ पूरी भीड़ भाग रही है, ये भीड़ के पीछे जा रहे हैं, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अच्छे हैं पर लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग वहां जा नहीं पा रहे, तो वहां लो रैंक पे भी एडमिशन हो रहा है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप इस चैनल को जरूर फॉलो करके रखिएगा, यू विल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। और साथ ही साथ पंजाब यूनिवर्सिटी भी लगभग इसी रैंक के तकरीबन में मिल जाती है। यूआईटी चंडीगढ़, यूआईटी चंडीगढ़ में है, जो यूआईटी चंडीगढ़ है पंजाब यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी भी फीस
कम है और लगभग इसी रैंक के तकरीबन तकरीबन में मिल जाता है। अब मैं बात करता हूं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एचबीटीयू में लेना हो तो 40,000 इसकी जनरल की कट ऑफ गई है। एक्सपेक्टेड परसेंटाइल इसके लिए 95.8 परसेंटाइल से ज़्यादा ही होना चाहिए। कम से कम 150 मार्क्स तक अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो एचबीटीयू में 130 से 150 मार्क्स के बीच में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 33,000 पे लास्ट ईयर जाके बंद हो गई थी। 96.5 परसेंटाइल प्लस आप लेके आओ, बहुत हद तक चांस है कि हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करो तो 138 से 155 मार्क्स के बीच अगर आपके आ रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्टेड। टफ शिफ्ट में 138 और इजी शिफ्ट में 155, और अगर आप 155 के बैरियर को तोड़ के आगे गए हो तो ये तो सीट आपकी है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं अगले कॉलेज की बात करता हूं तो AK2 का कॉलेज है, दैट इज केनाइटी सुल्तानपुर। अब हाईएस्ट पैकेज 45 लाख इन्होंने लिखा हुआ था अपने ब्राउचर में, ऑफिशियल डेटा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों से मतलब अब चूंकि इतना बढ़िया तो फीडबैक था नहीं, मतलब मुझे लगता नहीं है जैसा बच्चों से बात करता हूं, क्योंकि मैं बच्चों से ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ हूं। इन्होंने लिखा है कि एवरेज पैकेज इनका 6 LPA के आसपास का है और हाईएस्ट पैकेज 45 LPA है। मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि ऑन कैंपस का है या ऑफ कैंपस का है ना। और इनके ब्राउचर में और भी बहुत सारा डेटा दिया हुआ है जिसे देखने के बाद इंसान का दिमाग हिल जाए कि यार अचानक से मतलब इतना शानदार प्लेसमेंट कैसे होने लगा। अब उसका एग्जैक्ट डेटा इन्होंने नहीं दिया, पर अपने ब्राउचर में इन्होंने ऑफिशियली ये सारा डेटा निकाला हुआ है, तो आप जाके वेरीफाई कर सकते हो। हाँ, हालांकि मैं नहीं मानता, अब आप इस हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा यार एचबीटीयू का तो काम है। नहीं, एचबीटीयू इनमें से ब्रांड है, इनमें सबसे बेहतरीन एचबीटीयू है। मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा एचबीटीयू जाओ। रैंक से ही आपको अंदाजा लग गया होगा, 27,000 पे उसकी कंप्यूटर साइंस बंद हो गई थी। उस 27,000 में आपको एनआईटी भी मिल सकती है, पर पीपल आर गोइंग टू एचबीटीयू कानपुर, है ना। एनआईटीज की कोर ब्रांचेस को छोड़ के, ट्रिपल आईटीज के कंप्यूटर साइंस को छोड़ के लोग एचबीटीयू के सीएससी में जा रहे हैं, मतलब बात तो कुछ होगी ना। अगर मैं बात करूं केनाइटी सुल्तानपुर, तो केनाइटी सुल्तानपुर 76,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस दे देता है। एक्सपेक्टेड परसेंटाइल 92 परसेंटाइल से ज्यादा। और अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो टफ में 100, और अगर आप 120 तक लेके आ रहे हो, 120 प्लस लेके आ रहे हो, तो केनाइटी सुल्तानपुर आपकी हुई। सिविल विल इनका बहुत सस्ते में मिल जाता है, मैं बता देता हूं। सिविल भी अगर तुम्हें सिविल वगैरह लेना हो तो 50-60 नंबर पे, 65 नंबर पे भी सिविल वगैरह मिल जाएगा। उसके लिए तुम परेशान मत होना, ठीक है। 50-60 नंबर पे आराम से सिविल मिल जाएगा। कई बार तो 55 नंबर और ऐसे मतलब 50 नंबर, 55 नंबर, 48-48 मार्क्स तक पे मुझे देखने को मिला है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो अगर आपकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स तो इनकी 1 लाख से बाहर भी रैंक है आपको तो भी मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड परसेंटाइल 89 से, सॉरी 89 to 90, ठीक है, 89 to 90 परसेंटाइल। और अगर मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करूं तो 80 से 105 मार्क्स के बीच अगर आप आ रहे हो तो ठीक है, इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो केनाइटी सुल्तानपुर में एडमिशन के लिए। अगर मैं नेक्स्ट ब्रांच की बात करूं तो दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 84,000 रैंक पे जाके बंद हुई थी। अब रैंक क्या है तुम्हें समझना चाहिए, जो टॉप करेगा उसको रैंक 1 मिलेगा, और उसके बाद जिसका जिसका नंबर आएगा रैंक 2, 3, 4 जाके मिलता जाएगा। अब किसी की रैंक 84,000 है, इसका मतलब क्या है, 84,802 है, इसका मतलब क्या है कि जेईई मेन में 84,801 लोग ऐसे हैं जो इससे आगे हैं, और उसके बाद इसका नंबर आया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आपका 91 परसेंटाइल प्लस एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है आपके 115 मार्क्स तक आपको लेके आने पड़ सकते हैं केनाइटी सुल्तानपुर में। क्या करने के लिए? आपको ये ब्रांच ऑप्ट करने के लिए। नेक्स्ट कॉलेज पे आऊं तो दैट इज बीआईटी झांसी। इसका कैंपस तो काफी बड़ा है, पर झांसी में थोड़ा थोड़ा सुना सुना लगता है, थोड़ा थोड़ा सूखा सूखा लगता है, बट ठीक है। वैसे फीडबैक की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपने अपने प्लेसमेंट में हाईएस्ट पैकेज 64 दिखा रखा है, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट का था, और वो भी 2 लोगों का दिखा रखा है। मुझे जहां तक पता है, मतलब मैंने जहां तक पता है, मैं ऑफिशियली तो ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चों का ये कहना था कि नहीं ये ऑफ कैंपस था, ऑन कैंपस नहीं था, और इसी की वजह से इनका एवरेज पैकेज भी 6 LPA के आसपास का हो गया। अब इसका जब एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कि इनकी परसेंट मतलब इनके प्लेसमेंट्स का क्या सच है, क्योंकि आजकल प्लेसमेंट का बड़ा वो चल रहा है। अब तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी अपने प्लेसमेंट में दिखाए जा रहे हैं, मतलब अगर बच्चा कहीं से भी लेके आ रहा है तो बस छाप दो, ठीक है। तो इसका जो एक्यूरेट डेटा है, जब मैं बीआईटी की इस बार नई वीडियो बनाऊंगा कि इस साल प्लेसमेंट कैसा चल रहा है, तो उसमें मैं हम बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो इनके वेबसाइट पे है, एवरेज 6 है और हाईएस्ट 64 है। कंप्यूटर साइंस यहाँ 76,000 तक मिल गया था, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल 92। देखो केएनआईटी और बीआईटी का लगभग कट ऑफ थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बाकी ज्यादा का अंतर नहीं होता है। हालांकि
इस कट ऑफ पे तुम्हें और भी दूसरे कॉलेजेस मिल सकते हैं। अब कौन कौन से मिल सकते हैं इस पे हम लोग बात कर लेंगे। बहुत सारी जीएफटीआईज भी मिलती हैं। अब जीएफटीआई लेना चाहिए या इस स्टेट में आना चाहिए, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जीएफटीआईज ऐसी हैं जो इनसे कम पे क्लोज होती हैं और इनसे भी खराब है। ठीक है, मतलब कंपेयर किया जाए तो। और अगर मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करूं तो 100 से 120 मार्क्स तक तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूं तो 1 लाख तक आराम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया था पिछली बार, और एक्सपेक्टेड परसेंटाइल 90 परसेंटाइल से प्लस है। एक्सपेक्टेड मार्क्स 80 से 105 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी 86,000 पे जाके बंद हुई थी। 91 परसेंटाइल से ज्यादा अगर आपका आ रहा है तो आप यहां पर एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 95 से 120 मार्क्स तक आप इस कॉलेज में एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब एक बात मैं और बता दूं, जो मैंने मार्क्स लिखा है लास्ट ईयर के हिसाब से था। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर इतने इतने पे बन रहा होगा। ठीक है, बन रहा था। इस साल क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, कंपटीशन थोड़ा हाई होने वाला है, तो 5-10 नंबर आप आगे शिफ्ट करके चलिएगा। ये रैंक ऑलरेडी सबसे लिस्ट रैंक है, सबसे इसके बाद नहीं मिला था ये ब्रांच, इसके बाद एडमिशन क्लोज हो गया था, समझ रहे हो ना। तो एटलीस्ट तुम्हें क्या करना है, मैं जो मार्क्स बता रहा हूं उसमें 5-7 नंबर आगे, 5-10 नंबर आगे जोड़ के ही चलना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर है, हमारे शहर का कॉलेज है। इसका हाईएस्ट पैकेज जो अभी इनकी वेबसाइट पे चल रहा है दैट इज 52 LPA। 52 LPA एवरेज पैकेज 6 LPA। लेकिन मैं बता देता हूँ, ज्यादातर ये जो स्टेट के कॉलेज हैं यहाँ कंप्यूटर साइंस, IT और EC में ही प्लेसमेंट है। बाकी तो प्लेसमेंट के लिए बड़ा मुझे लगता है कि सफर हो रहा है। जो कोर ब्रांचेज हैं उनमें प्लेसमेंट के लिए सफर हो रहा है बहुत हद तक। मैंने देखा है बहुत सारे हमारे स्टेट के बहुत सारे कॉलेजों में स्टूडेंट्स आर नॉट मच सेटिस्फाइड। जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है इंजीनियरिंग की वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, जनरली मैंने देखा है। बहुत सारे बच्चों से उनके कॉलेज का रिव्यू लो तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, मैं इस पे कोई ज़्यादा वो नहीं करूँगा, कटाक्ष नहीं करूँगा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन अपन लोग स्ट्रीट लेवल पे नहीं रख सकते हैं। हालांकि तुम मेहनत करोगे तो, अब मेहनत करने वाले इस कॉलेज के भी लेके जा रहे हैं ना 52 LPA, तो ले जा सकते हैं। बट ये जनरलाइज नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। दैट इज फॉर स्पेशल पर्सन, कि भाई जिसने बहुत मेहनत किया, ऑफ कैंपस जाके फोड़ दिया, है ना। बाकी जो कंपनी 40 लाख 50 लाख देती है वो बहुत कम, रेयर देखने को मिलती है। ओके, तो अब मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर साइंस की बात। तो कंप्यूटर साइंस जो है ये तुम्हारा 53,000 पे जाके बंद हुआ था पिछले साल। एक्सपेक्टेड परसेंटाइल इसके लिए तुम 94.5 परसेंटाइल मान के रखो। एक्सपेक्टेड मार्क्स 115 से 140 तक के तुम बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। 115 बहुत हार्ड हुआ तो, और नहीं तो 140 तक तुम्हें मान के चलना है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो 75,000 पे जाके बंद हुआ था। 92 परसेंटाइल प्लस, तो एटलीस्ट तुम्हें इतना तो एक्सपेक्ट करना है। इससे कम पे तो शायद ही बहुत कम चांस है कि हो जाए। एक्सपेक्टेड मार्क्स 100 से लेके 123 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखना इस साल इसमें 5 से 10 नंबर बढ़ा लेना, 5 से 10 नंबर बढ़ा लेना, 5 से 10 नंबर बढ़ा ले लीजिएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, 5 से 10 नंबर आपको क्या करना है, बढ़ा लेना है। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इस नंबर अगर तुम्हारे मार्क्स जेई मेन में इस अटेम्प्ट में इसमें 5-10 नंबर बढ़ा के जो मार्क्स आ रहे हैं, अगर उसके इक्विवेलेंट आ रहा है, तब तो तुम बिल्कुल इस ब्रांच को इस कॉलेज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अभी एक नई ब्रांच यहाँ पे खुली है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन IoT, इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके एक ब्रांच खुली है। IoT हमारा मतलब ऑटोमेशन का फ्यूचर है। तो अगर मैं बात करूं तो ये 78,000 रैंक तक मिला था, और इसके लिए भी तुम्हें 92 परसेंटाइल से ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। कम से कम 100 से 120 मार्क्स के बीच तुम्हारे 100 से 120 मार्क्स तक तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए। और इस सेशन के लिए तो थोड़ा सा 5-10 नंबर और बढ़ा ही लो। तो ये टोटल 5 कॉलेजेस थे यूपी के जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और यहाँ एडमिशन लेना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और सबसे जो मजेदार बात है कि अगर यहां 90 नंबर और 100 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स तक मिल रहा है, तो तुम सोचो इलेक्ट्रिकल और कम में मिलता होगा, मैकेनिकल तो और कम में मिलता होगा, सिविल को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है, और केमिकल तो भाई बहुत इजीली मिल जाता है। तो अगर किसी के 40-50 नंबर भी आ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि उसका एडमिशन नहीं हो सकता है। तुम्हारा भी एडमिशन हो सकता है मेरे दोस्त, अगर तुम सही ढंग से, कायदे के साथ, अगर तुम एक स्ट्रेटेजी के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ काउंसलिंग अपनी करो, तब ये बात ध्यान रखिएगा। अभी तो वैसे आपके पास टाइम है, आप थोड़ा मेहनत करिए और अपने कॉलेज को क्या करिए, जितना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं आप उतना ज़्यादा इंप्रूव करिए, क्योंकि जितना बढ़िया रैंक उतना बढ़िया कॉलेज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। बाकी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बता दीजिए, आपके संदीप भैया हाजिर हैं। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।